सर्वप्रथम मैं प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगणों एवं समस्त छात्र छात्राओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर आपने हमें अपना समय दिया। मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह, मैं वन बीट अधिकारी मणिनाथ रेंज देवप्रयाग में कार्यरत हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि अभी जो हमारे क्या है वन अग्निकाल शुरू होने वाला है, तो इसी के संबंध में वर्तमान समय में पूरे उत्तराखंड में जो है एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम। किसी को पता है कि वन अग्नि जो सुरक्षा सप्ताह से 7 फरवरी तक चलता है, ठीक है। और ये कब चलता है? प्रत्येक साल चलता है, पूरे उत्तराखंड में ये चलता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अभी तो ये कार्यक्रम चल रहा है कब तक? 7 फरवरी तक। इसके बाद हमारा वन अग्निकाल शुरू हो जाता है। फायर सीजन सुना है सबने? फायर सीजन शुरू हो जाता है। ये कब से कब तक चलता है? 15 फरवरी से लेकर के 15 जून के मध्य क्या चलता है? फायर सीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वन अग्निकाल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आऊंगा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम पे। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है वो यही है कि हमें जन जागरूकता फैलानी है। वो जन जागरूकता जो हम स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से या गांव के माध्यम से क्या है जगह जगह जाकर के लोगों को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं कि हमें जो है वनों को क्या है, आग से बचाना है। वनों रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो सबसे मेन है हमारे लिए क्या है? वन है। तो वनों को बचाना ही हमारी क्या है, प्राथमिकता है। और इसी के रिगार्डिंग ये कार्यक्रम हमारा क्या है, चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है किसका? वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का जागरूकता फैलाना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो हमारी आग लगती है ना, आग ये कितने तरह से लग सकती है। आग कितने तरह से लगती है? आग 3 तरह से लगती है। कितने तरह से लगती है? 3 तरह से, ठीक है। यहाँ सरफेस फायर, ठीक है। सरफेस फायर क्या होता है? जैसे आप लोग बैठ रखे हो जमीन में, यहाँ पे जो ये पत्तियां हैं इन पे आग लगा दी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। तो ये जो आग है ना, ये सिर्फ आपके धरती के ऊपर ही लगती है। तो इस आग को क्या बोलते हैं? सरफेस फायर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ग्राउंड फायर। ग्राउंड फायर कहाँ लगती है? जैसे बांस के जंगलों में अक्सर लगती है ग्राउंड फायर। और जो ग्राउंड फायर होती है ना, वो लगती है जमीन के अंदर, और सबसे खतरनाक आग होती है वो। उस आग को हम बुझा भी नहीं सकते हैं। जैसे ये सरफेस फायर है ना, जो धरती के ऊपर लगती है, यानी कि जमीन के ऊपर लगती है, इसको तो हम आसानी से बुझा देते हैं किसी भी चीज से, चाहे पानी डाल के या कुछ इस तरह से। लेकिन जो हमारी ग्राउंड फायर होती है, इसके अंदर लगती है, धरती के अंदर जो आग लगती है, उसको हम बुझा नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आग अगर यहाँ लगी ना, वो कहाँ जाएगी हमें नहीं पता। उससे क्या होता है, जो आग धरती के अंदर लगेगी उससे क्या होगा, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ समझते हो, वन्य जीव, उससे उनको भी नुकसान होता है। नुकसान तो सब तरह की आग से होता है, लेकिन जो वन्य जीव हमारे किसके अंदर रहता है? धरती के अंदर। जैसे क्या रहता है? सांप, कीड़े मकोड़े कहाँ रहते हैं? धरती के अंदर। ये सारे क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे उस आग से। तो इससे हमारा इकोसिस्टम भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र आपने सुना होगा, ठीक है। तो 2 तरह की आग मैंने बता दी। सबसे पहले बताया आपको सरफेस फायर, दूसरा बताया आपको ग्राउंड फायर, और तीसरी जो आग लगती है उसको बोलते हैं क्राउन फायर। क्या बोलते हैं? क्राउन फायर। क्राउन फायर, ये देख रहे हो पेड़, इस पेड़ को देखो, इस पेड़ में क्या है, इसकी पत्तियों पे आग लग जाती है। आग कब लगती है? जब तापमान अधिक होता है, गर्मियों में आग लगती है ना, तो ये पत्तियां एक तो सूखी रहती है, उसमें तो क्या है, नेचुरली लग जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब गर्मियों में बहुत ज्यादा तापमान होता है ना, तो ये पत्तियां जो हरी पत्तियां होती है ना, ये भी जल जाती है। इसकी चिंगारी इस पेड़ पे जाएगी और इस पेड़ की चिंगारी उस पेड़ पे जाएगी। तो जो सारा पेड़ का ऊपरी हिस्सा है ना, ये पूरा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पेड़ खत्म हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया। अब देखो, इन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन तो मिलता ही है, लेकिन इन पेड़ों पे क्या है, वन्य जीवों का वास भी है। वन्य जीव क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे क्या है, पक्षियां यहाँ पे क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। तो वो भी कहाँ रहती है? पेड़ों में रहती है। आपने देखा होगा हमारा जो लेपर्ड होता है, लेपर्ड सुना है, तेंदुआ, वो कहाँ रहता है? पेड़ों में रहता है। भालू कहाँ रहता है? पेड़ में रहता है। यहीं से उसको क्या मिलता है? भोजन मिलता है। लेकिन जब हम आग से इन पेड़ों को खत्म कर देंगे, इनको जितने भी पेड़ पौधे हैं इनको खत्म कर देंगे, तो हमारा वन्य जीव कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वन्य जीव? गांव की तरफ आएगा। और वही आजकल आप लोग देख रहे हो कि हमारे क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा घटनाएं किसकी हो रही है? वाइल्ड लाइफ की, मानव वन्य जीव संघर्ष जिसको बोलते हैं। आपने सुना होगा कभी किसी को भालू खा रहा है, कभी किसी को गुलदार खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि जंगलों में उनके जो वास स्थल है ना, उनको हमने ही नष्ट किया है। हम लोग ही उसके लिए जिम्मेदार है, कोई बाहर के लोग तो नहीं है। हमारे जंगल है, मानो यहाँ पे अभी आग लगी, किसने लगाई? हमने लगाई, कोई बाहर का तो नहीं आया। तो इससे क्या है, पूरा जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारा क्या है, खत्म हो रहा है। और वाइल्ड लाइफ जो जंगलों में बचा कुचा है वो हमारे घरों के पास में आ रहा है। और फिर वो क्या है, अपने भोजन के लिए क्या है, मानव पे अटैक कर रहा है या पशुओं पे अटैक कर रहा है। समझ में आ रहा है ना सबको? बाघ क्यों खा रहा है आदमी को? वो भालू क्यों खा रहा है आदमी को? क्योंकि उसको जंगल में कुछ तो मिल नहीं रहा है। दूसरा, आजकल हमारे गाँव की जो आबादी है वो भी क्या है, कम हो गई है। कम हो गई तो हमारे घर क्या है, खाली पड़ गए। खेत क्या है, बंजर पड़ गए। और खेतों में क्या है, झाड़ियां उगती है। हमारे घरों के आसपास क्या है, झाड़ियां उगती है। सारी जगह ये हो रहा है।
तो उससे भी वाइल्ड लाइफ हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें सावधानी बरतनी है कि वाइल्ड लाइफ से भी हमें बचना है और वनाग्नि से भी हमें जंगलों को क्या है, बचाना है। ठीक है, तो हमें जो है वनों में आग नहीं लगानी है पहला, और जो आग लगा